नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू पुटिंग से हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम थीटा की जो वैल्यू है वो हम 30 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, 45 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, 60 डिग्री भी पुट कर सकते हैं, इसके अलावा 90 डिग्री और 0 डिग्री भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि जो हमारा फॉर्म है वो कभी भी ऐसा नहीं बनना चाहिए, यानी 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए। इसी तरीके से अनडिफाइंड डिवाइडेड बाय अनडिफाइंड का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, या फिर 1/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए। बस ये यहाँ पर ध्यान में रख करके वैल्यू को पुट करेंगे और इस तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले देखते हैं 2 sin a इन ब्रैकेट 1 + sin a डिवाइडेड बाई 1 + sin a + cos a। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट करके देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। तो हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करते हैं, 90 डिग्री। अब थीटा नहीं है, यहाँ पर ए है, तो ए की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे। तो जैसे ही अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 sin a, ऊपर जो लिखा है हमारा 2 sin a। तो जैसे ही हम 90 डिग्री पुट करेंगे यानी sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारी sin 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ऊपर अगर देखें तो ये हो जाएगा 2 × 2 एंड यहाँ पर भी देखेंगे 1 + 1 मिलके हो जाएगा 2। तो 2 की 2 से मल्टीप्लीकेशन ऊपर कितना आ जाएगा, टोटल हमारा 4 आ जाएगा। ओके, नीचे अगर बात करते हैं तो cos 90 की वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, इसको हटा देते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे sin 90 यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो 1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर इसका मतलब जिसका जो सम होगा यहाँ पर कितना आना चाहिए, 2 होगा। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ अगर देखें तो sin 90 की तो वैल्यू ये 1 हो जाएगी, और cos ए यहाँ पर cos 90 की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1 × 0। इसका मतलब तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो सम आएगा 1 आएगा, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरा अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो अगर ये देखें तो cos 90 ये तो हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर sin 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब जो राइट ऑप्शन इसका होगा वो हमारा सेकेंड ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए एक बार हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी पुट करके देख लेते हैं, क्या 0 डिग्री से आंसर इसका आ सकता है। तो चलिए एक बार इसको यहाँ पर हम 0 डिग्री से भी देख लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री अब पुट करके देखते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर sin 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ये तो हमारा 0 हो जाएगा, ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब ये तो 2 × 0 मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, नीचे ऊपर हो गया यहाँ पे 0। नीचे अगर बहुत ध्यान से देखें, नीचे अगर बहुत ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, cos ए की यानी cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये भी हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो ऊपर तो हमारा पूरा 0 हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से देखेंगे, हम क्या पुट कर रहे हैं, यहाँ पर ए की जगह पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो 2 sin 0 यानी sin 0 की वैल्यू तो हमारी 0 होती है। तो ये वाला पूरा जो टर्म है हो जाएगा, ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से ही मल्टीप्लिकेशन में होगा। और इसी तरीके से नीचे अगर देखेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, sin 0 तो 0 हो जाएगा। तो 1 + 1 मिलके कितना हो जाएगा 2, यानी नीचे डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 0। तो अब वो वाला जो ऑप्शन होगा जिसका मतलब यहाँ पर देखेंगे जो 0 यहाँ पर हमको गिवन मतलब मिलेगा, यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 0 हमको अचीव हो। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर पुट करते हैं तो 0 और cos 0 अगर पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, और यहाँ पे sin 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन अगर कराते हैं तो 0 × 0 0 × 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बी ऑप्शन को चेक करते हैं तो यहाँ पर हम पुट करते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 0 की वैल्यू यहाँ पर ये तो हमारी 1 हो जाएगी, और sin 0 की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, ये तो हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखते हैं ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई 0 आ गई। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यह बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos to the power 6 थीटा प्लस sin to the power 6 थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये गिवन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर बहुत ध्यान से हम लोग एक चीज़ ये देखें
तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम लोग थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 की अगर पुट करते हैं तो यहाँ पर कॉट 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से अब कॉट 0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरीके से 1090 अगर पुट करते हैं, अगर 90 डिग्री भी पुट करते हैं तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर ना तो 0 डिग्री पुट करेंगे ना ही 90 डिग्री पुट करेंगे, क्योंकि अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम क्या पुट करें, तो हम थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी पुट करेंगे, यहाँ पर 45 डिग्री पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए 45 डिग्री पुट करने पर देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। तो अगर हम यहाँ से बहुत ध्यान से देखें, cos 1 डिवाइडेड बाई 6, जैसे cos टू दी पावर 6 थीटा लिखा है, इसका मतलब cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 1 डिवाइडेड बाई √2 होती है। और 1 डिवाइडेड बाई √2 की पावर 6 अगर करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई √2 की पावर ये 6 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 1 अपन ये जो साइन यहाँ पे जब 40 डिग्री पुट करेंगे, साइन 45 डिग्री जब पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई √2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी, क्योंकि साइन 45 की या कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है। माइनस कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम देखें ये कितना बचेगा इस ब्रैकेट में, तो 10 स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 10 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 10 थीटा की वैल्यू 45 पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। कॉट स्क्वायर का मतलब ये करेंगे तो यहाँ पर भी कॉट 45 की वैल्यू 1 ही होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 2। तो टोटल ये मिलकर के 1 + 1 + 2 ये टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर जो आएगा हमारा ये इस यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको इरेज करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये टोटल कितना आएगा यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेशन में टोटल आएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ से 4। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं 1 डिवाइडेड बाई √2 की पावर यहाँ पे 6 लिखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हो जाएगा टोटल हमारा 1/8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 की पावर 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और इन ब्रैकेट यहाँ पर अगर देखें तो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अगर हम इसको एक बार फिर से सॉल्व करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 8 1 डिवाइडेड बाई 8 तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 8। तो 2 डिवाइडेड बाई 8 को अगर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा टोटल हमारा कितना 1 डिवाइडेड बाई 4। 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, ठीक है एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 4 और माइनस कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में था वो कितना है यहाँ पे 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4 -1 करेंगे तो ये बचेगा -3 डिवाइडेड बाई 4। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और जो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको हम यहाँ पर क्यूब बनाते, ठीक है, तो उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, और इस तरीके से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे। हालांकि इतना भी यहाँ पर वहाँ पर लिखना नहीं रहेगा एग्जाम में। अगर हम डायरेक्टली अगर सॉल्व करते हैं, जैसे थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 45, तो यहाँ पर देखेंगे cos 45 पुट करेंगे यानी 1/√2 की पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब कितना हुआ, तो 1/√2 की पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। इसी तरीके से 1/√2 की पावर 6 हो जाएगा तो ये भी हमारा 1 डिवाइडेड बाई 8 माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखेंगे ये कितना 1045, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा प्लस का 2, टोटल ये हो जाएगा हमारा 4। तो 1/8 1/8 2/8 मतलब 2/8 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 माइनस का कितना हो जाएगा 1 और ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4, तो 4 × 1 = 4 माइनस का 1 करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई 4। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल आ जाएगा और राइट ऑप्शन जो हमारा होगा वो कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को आसानी से वैल्यू पुटिंग के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।